नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान अब चुनावी मोड में है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर से 15 आईपीएस के तबादले किए हैं। वे लगातार चौथी बार अशोक गहलोत सरकार की बात कह रहे हैं। इसी बीच पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बात कही है कि पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को युवाओं के लिए आगे स्पेस छोड़ना चाहिए। तो क्या उनका इशारा अशोक गहलोत की तरफ था? इस पे लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल पड़ी हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक बुजुर्ग नेता भरत सिंह, जो कि पिछली गहलोत सरकार में मंत्री पंचायत राज के भी रहे थे और सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण के मंत्री रह चुके थे, और इस बार वो विधायक हैं और लगातार अशोक गहलोत सरकार की कार्यशैली और खास करके मंत्री प्रमोद जैन भाया पर हमलावर रहे हैं, पत्र लिखने के लिए फेमस हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और युवाओं को मौका दे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इसके कई सारे मायने हैं और आलाकमान भी इस मुद्दे पर चर्चा करने में जुटा है कि क्या अशोक गहलोत को इस बात पे राजी किया जा सकता है कि वो बिना किसी चेहरे के कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़े और सरकार को रिपीट करवाए। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुए समझौते में क्या बातें तय हुई थी और उन बातों को लेकर सचिन पायलट द्वारा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने की बात कही जा रही है। सचिन पायलट की ओर से यह साफ किया गया है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जो 3 मांगे उन्होंने युवाओं के सामने जो वादे किए थे उन पे सरकार जब तक खरी नहीं उतरेगी, तब तक वो इस फैसले में शामिल नहीं होंगे साफ तौर पर। इसी तरह अशोक गहलोत लगातार राजस्थान के दौरों पर है। अब उनका सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली का शीघ्र ही दौरा होने वाला है और वो पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई राहत कैंप, बचत, राहत और बढ़त के नाम पर जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उनके प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी डूंगरपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने बड़े आरोप लगाए, यहां तक कि चूरू में हुए एक बाल कल्याण समिति के मेंबर पर दुष्कर्म के आरोपों को लेकर भी उन्होंने काफी सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किए हैं और उन्होंने एक कनेक्शन जोड़ने की भी कोशिश की है। दूसरी ओर बड़ी खबर दिल्ली से है, जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को खासतौर से आमंत्रित किया गया और उनकी आलाकमान के साथ, जिनमें जेपी नड्डा थे, जिनमें अमित शाह थे, जिसमें पार्टी प्रभारी अरुण सिंह थे, बैठक हुई और उसमें राजस्थान को लेकर रणनीतिक चर्चा भी की गई। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रभावी प्रयासों में जुटी हैं। एक और पार्टी का नाम आता है राष्ट्रीय पार्टी का, आम आदमी पार्टी। उनका 18 जून को गंगानगर में एक बड़ी रैली होने वाली है। उस रैली में अरविंद केजरीवाल और पड़ोसी राज्य पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की एंट्री उत्तरी राजस्थान से होने वाली है। 18 जून की रैली को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खास करके तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और पार्टी का जिक्र अपन करेंगे, जो कि कभी राष्ट्रीय पार्टी थी लेकिन उनका कद घटा के चुनाव आयोग ने अभी स्टेट पार्टी का दर्जा कर दिया है। नाम है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जिसके मुखिया हैं। जी हाँ, वही घड़ी वाली पार्टी जिसमें 10:10 की सुइयां दिखाई जाती है। 10 जून को पार्टी गठित हुई थी तारिक अनवर, शरद पवार और पीए संगमा के द्वारा, और वही 10 जून थी, 10:10 थे, तो घड़ी में वही इस तरह का एक सिंबल दिखाया जाता है। 10 जून को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। चूंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष उमेद सिंह चंपावत, जिन्होंने कांग्रेस के साथ एक गठबंधन करते हुए बाली से चुनाव लड़ा था पुष्पेंद्र सिंह राणावत के सामने, उनका असामयिक निधन हो गया। उसके बाद में उस पार्टी की सदारत कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एनसीपी 10 जून को जयपुर में उनके हीराबाग स्थित ऑफिस पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगी। ऐसे में साफ है कि राजस्थान चुनाव में एनसीपी भी एक बड़ा कदम उठाने वाली है। तो राजस्थान की राजनीति में कई सारे नए नए मोड़ आ रहे हैं। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी आप क्लिक करें, ताकि राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए तमाम बड़े अपडेट्स को हम आपके सामने ला सके। धन्यवाद।